हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं अगेन। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाले जो 36 आवर्स है आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होने वाली है, वो क्या महसूस करेंगे, उनके इंटेंशंस क्या होंगे, उनके प्रोबेबल एक्शंस क्या हो सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हर एक के साथ मैच करेगी ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको एक गाइडेंस और एक मैनिफेस्टेशन के तौर पे लीजिए। मन को पॉजिटिव रखिए, शांत रखिए एंड अच्छी अच्छी बातें सोचिए। मन में कोई हेट, कोई गुस्सा नहीं रखना है रीडिंग देखते वक्त भी और बाद में भी, क्योंकि उससे रिश्ता ख़राब ही होता है बजाय कि कुछ अच्छा हो। नो मैटर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है एंड विथ फुल ऑफ लव होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो शुरू करने से पहले एक प्यारा सा लाइक चिपका दो। लेट्स सी नेक्स्ट जो 36 आवर्स है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या होने वाली है। माइंड को एकदम शांत रखिए, अपने पर्सन पे फोकस करिए, फील करिए उनको। ओके, कंफ्यूज्ड पर्सन है। एक तो इनका प्रॉब्लम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। और उनकी सोच में जो 80% थिंकिंग होती है वो गलत होती है, हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। आपके पर्सन नेक्स्ट 36 आवर में बहुत कुछ सोचेंगे, जैसे कि उनकी आदत ही है बहुत कुछ सोचना, एक्सप्रेस कम करना, कंफ्यूज्ड रहना या ओवरवेल्म्ड फील करना बहुत ज़्यादा। ये मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है आपके पर्सन का। आई थिंक दिस पर्सन टेंड्स टू ओवर थिंक अ लॉट, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अगले 36 घंटों में भी मुझे वही हाल दिख रहा है। और इनके थॉट्स ना स्टेबल नहीं रहेंगे, कभी कुछ सोच रहे हैं तो कभी कुछ सोच रहे हैं। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत याद करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग चलने वाली है। मे बी आप इनके सपने में भी आ सकते हो इन द नेक्स्ट 36 आवर्स। ओके, तो सोचना बहुत ज़्यादा होने वाला है आपको लेकर। एक चीज़ और जो मुझे दिख रही है, एंगर इश्यूज़। हो सकता है इस पर्सन को गुस्से का प्रॉब्लम ऑलरेडी है, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, मूडी बट अगर ऐसे नहीं है, वो नॉर्मली अगर वो बहुत शांत स्वभाव के है, तो हो सकता है अगले 36 घंटों में आपकी बहुत याद आएगी इस पर्सन को। लिटरली ये पर्सन, चाहे उन्होंने ब्रेकअप किया हो, चाहे आपकी वजह से ब्रेकअप हुआ हो या नो कांटेक्ट हुआ हो, ये पर्सन लिटरली गुस्सा, चिड़चिड़ सबके ऊपर, जिनसे मिल रहे हैं उनसे चिड़चिड़ कर रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं उनसे गुस्से में बात कर रहे हैं। तो इनको गुस्सा मतलब बहुत ही ज़्यादा इनको गुस्सा फेस करना पड़ेगा। एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, मूडी फील हो सकता है इस पर्सन को। और अगर आप दोनों बात करते हो, थोड़ी बहुत करते हो, या फिर एक्सेस है एक दूसरे को मैसेज करने का, हो सकता है कि ये पर्सन आपको ट्रिगर करे, कुछ गुस्से में बोल दे या कुछ गुस्सा कर दे आप पे। तो थोड़ा सा शांत रहिए, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट 36 आवर्स आपके पर्सन को की बातों को सीरियसली या लिटरली मत लीजिए, ठीक है? मुझे लगता है जितना गुस्सा आएगा उतने जल्दी शांत भी हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, अगर ये पर्सन कभी भी आपको चेज़ नहीं करते थे पास्ट में, मनाना, चेज़ करना, ये अगर इनके डिक्शनरी में ही नहीं था, मुझे नेक्स्ट 36 आवर में वो एक मिरेकल होते हुए दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मना सकते हैं, आपको चेज़ कर सकते हैं, जो कि अगर ये नहीं करते नॉर्मली तो आपके लिए थोड़ा शॉकिंग रहेगा। बट आई डू सी देम डूइंग दैट एंड मुझे लगता है इस पर्सन को ना, या तो इनके लाइफ में जब से आपसे बात नहीं हो रही है, जब से आपसे दूरियाँ चल रही है, या तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी मतलब सही से नहीं चल रहा है इनके लाइफ में, या तो ऐसा हो रहा है कि इनके करियर पे, इनके फाइनेंसेस पे या इनके फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं।
तो अगले 36 घंटों में इस पर्सन को ये रियलाइज़ होने वाला है कि जब आप इनके साथ होते हो ना, तब इनकी लाइफ बहुत आसान होती है, तब इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इनको लगेगा कि यार वो बंदी या वो बंदा मेरा लकी चार्म है, अगर वो रहेगा मेरी ज़िंदगी में तो ही मेरी ज़िंदगी ट्रैक पे रहेगी, वरना कुछ ना कुछ इश्यूज़ हमेशा आते रहेंगे। तो एक बहुत ही प्यारी बात है जो आपके पर्सन रियलाइज़ करने वाले हैं। ओके, ऑल्सो मुझे लगता है कि मैनी टाइम्स मुझे लगता है इस पर्सन ने ऑन एंड ऑफ किया है आपसे, एंड उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा पछतावा इस पर्सन को होने वाला है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सबके ही लिए ये एकदम तुरंत आ जाएंगे और सॉरी बोलेंगे आपको, लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ यू ना, एटलीस्ट इतनी चीज़ रियलाइज़ होना भी बहुत बड़ी बात है। रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि मैंने ऐसे पर्सन को हमेशा हर्ट किया, फॉर ग्रांटेड लिया, ऑन एंड ऑफ किया, जो बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करता है। तो वो चीज़ वो रियलाइज़ करने वाले हैं। ओके, और मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर एक इमेच्योरिटी थी। जितना गुस्सा आप करने वाले हैं उससे कई गुना गुस्से वाले ये पहले थे, या मूडी थे, या इमेच्योर थे, बट आपने इस पर्सन को बहुत बदला है। ओके, आपने इस पर्सन को एक स्टेबल पर्सन बनाया है, एक बेटर पर्सन बनाने में आपका योगदान बहुत बड़ा रहा है। और इस पर्सन को भी ये एक्सेप्ट करने वाले हैं कि हाँ, आपने इनको बदल दिया। यू चेंज देयर लाइफ, यू चेंज देम एज अ पर्सन। ठीक है, यस, एक चीज़ तो मैं क्लियरली बता सकती हूँ आपको ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे आपसे, भले ही आपसे बात ना कर रहे हो, भले ही किसी और से बात कर रहे हो, मतलब अलग अलग केसेस बता रही हूँ मैं। हो सकता है थर्ड पार्टी में हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो सकता है कुछ ना कुछ जो भी इशू है ना, दे कांट मूव अवे। वो अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपनी यादों से आपको नहीं मिटा पा रहे हैं। ओके, एंड आई डू सी दैट एविडेंटली इस रीडिंग में कि मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होगा इस पर्सन के लिए, या उसके बारे में सोचना भी मुश्किल होगा। मिक्स्ड फीलिंग्स दिख रहे हैं मुझे काफ़ी, कभी कुछ सोचेंगे तो कभी कुछ सोचेंगे। ओके, एक माइंड फिक्स नहीं रहेगा इस पर्सन का। कभी कुछ रिएक्शन देंगे तो कभी कुछ रिएक्शन देंगे, विच विल बी अ बिट एनोइंग। आपके लिए थोड़ा सा अजीब सा आपको लग सकता है कि यार ये क्या है, मतलब हो सकता है ये अचानक से ही आपको मैसेज कर दे और फिर गुस्सा करके फिर से बात ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है। नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। आपने इनको ब्लॉक कर रखा है क्या सोशल मीडिया पे, या किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे जहाँ पे आप दोनों बहुत बात करते हो। दे आर गोइंग टू फील वेरी रेस्टलेस। उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होगी आपको ब्लॉक, मतलब आपने उनको अगर ब्लॉक में डाला है तो। एंड चिड़चिड़ उस वजह से भी हो सकती है कि वो, मतलब पहले कैसे था, मे बी आप उनको कुछ भी हो जाए ब्लॉक नहीं करते थे, तो एक मीडियम था ओपन, जो बोलता है ना कि एक दरवाज़ा खुला था, वो आ सकते थे कभी भी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब उनको सच में बात करने की इच्छा हो रही है तो आपने उनको ब्लॉक कर रखा है। तो देखिए, अगर आप बात करना चाहते हो नेक्स्ट 36 आवर्स में आप उनको अनब्लॉक कर दें, इफ़ यू वांट, आपका डिसीजन है। बट अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि वो आपके लिए स्ट्रगल करे, तो मुझे लगता है कि कीप देम इन ब्लॉक। क्योंकि उससे क्या हो रहा है ना, एटलीस्ट वो रियलाइज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, रियलाइजेशन इज़ रियली वेरी नेसेसरी। तो ये पर्सन मे बी किसी और तरीके से फेक आईडी बना के या किसी के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचा सकते हैं कि मुझे अनब्लॉक करो, या कॉल कर सकते हैं आपको अगर आपने कॉल पे ब्लॉक नहीं किया है तो। ठीक है, दे आर गोइंग टू फाइंड अ वे कि कैसे आप तक पहुंचा जाए, कैसे आपसे बात करी जाए। डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ गलतियाँ इन्होंने रिपीटेटिवली करी है। ओके, सेम मिस्टेक, मतलब आपको तो इस बार लगा भी नहीं होगा कि ये पर्सन वही मिस्टेक दोहराएंगे जो ये पास्ट में करते आए हैं, और आपने मे बी इन पे गिव अप कर दिया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने प्यार करना छोड़ दिया, ये प्यार करना या ना करना हमारे हाथ में नहीं होता है, इट्स अ फीलिंग। तो मुझे लगता है कि आपने मे बी एफर्ट्स डालना छोड़ दिया। ठीक है, आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, विच इज़ रियली गुड थिंग, अप्रिशिएट करती हूँ मैं। बट मुझे लगता है कि आप जब से आपने ना इस पर्सन को चेज़ करना, इनके पीछे दौड़ना, इनको समझाना मनाना छोड़ दिया है ना, वो चीज़ भी नहीं इरिटेट करने वाली है नेक्स्ट 36 आवर्स में। और आपकी कोई बात जो ये काफ़ी टाइम से आप बोल रहे थे कि प्लीज़ ऐसा करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, जो ये मान नहीं रहे थे, आई सी दैम एक्सेप्टिंग इट। वो बोलेंगे कि चलो तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। ठीक है, दे विल एक्सेप्ट, दे विल कॉम्प्रोमाइज़ कि तुम जैसा बोलोगे वैसा होगा। आई एक्सेप्ट इट।
हाथ खड़े कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दे कांट टेक दिस ब्रेकअप एनी मोर, दे कांट टेक दिस सेपरेशन, उनसे वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब वो कुछ सही डिसीजंस लेना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि एक लंबा समय बीत गया जब उन्होंने आपके साथ गलत किया, गलत डिसीजंस लिए, आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, एंड नाउ दे वांट टू चेंज देयर वेज। वो अपने तरीके, वो अपना सोचने का, बिहेव करने का तरीका बदलना चाहते हैं। दे वांट टू मेक अ डिफरेंस, ओके, विच इज़ रियली इसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एफर्ट डालना चाहता है तो सच में उसको फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों का। लेट्स पुट दिस असाइड। चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 36 आवर्स क्या होने वाली है, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या चलेगा उनके दिल में, दिमाग में। क्लियर मैसेजेस प्लीज। ओके, फर्स्ट जो कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देख रहे हो कितने दुखी है। लिटरली इस पर्सन को नेक्स्ट 36 आवर्स ऐसा फील होगा जैसे कि कोई उनके दिल में कुछ चुभा रहा है। बॉटम डेक में 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो इस पर्सन को डिसीजन लेने में मुश्किल होगी, थोड़ा सा होपलेस फील करेंगे, बहुत हर्ट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ही। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ पेन विच कैन बी अनबेरेबल, जो किसी के लिए अनबेरेबल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, अगर इनको हार्ट इश्यूज़ है, हार्ट डिसीज़ेस है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, तो इनके लिए मुझे लगता है इनको अपने हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा नेक्स्ट 36 आवर्स ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इनका बीपी बढ़ जाए या फिर लो हो जाए। अगर इनको बीपी इश्यूज़ है या हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम इनको हो सकता है। ओके, नेक्स्ट 36 आवर्स 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, बट रिवर्स में था। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दिस वाज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए मुझे लगता है आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। वो लिटरली आपके सपने देखते हैं, आपको डे ड्रीम करते हैं, आप उनके लिए। देखिए हर एक इंसान का एक दिमाग में एक छाप होती है ना, एक छवि होती है कि ऐसा पर्सन अगर मुझे मिल गया तो दिस विल बी परफेक्ट। तो आप उनके लिए वो परफेक्ट पर्सन हो जो उनको एक्सट्रीम हैप्पीनेस दे सकता है। बॉटम डेक में यहाँ पे 5 ऑफ कप्स बॉटम में है, ठीक है, रिवर्स में। तो मुझे लगता है कि लिटरली आपका होना इस पर्सन की लाइफ में खुशी है, फुलफिलमेंट है, इमोशनल हैप्पीनेस है, इमोशनल फुलफिलमेंट है। और जब आप नहीं रहते दे फील वेरी सैड। ओके, सो ये पर्सन आपको आपकी लाइक आपके लिए विश भी कर सकते हैं, डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। ओके, what more do we have? 6 of wands, मुझे ट्रांजिशन होते हुए दिख रहा है। क्या आप बहुत ही मूडी पर्सन से डील कर रहे हो? आई थिंक सो। जिनको टेम्पर इश्यूज़ हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, ड्यूअल पर्सनालिटी, कभी कुछ फील करना तो कभी कुछ फील करना, डिप्रेशन या कुछ इमोशनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपके पार्टनर को, जो मे बी उनके लिए भी अननोन हो। बॉटम डेक में यहाँ पे है चैरियट इन रिवर्स। देख रहे हो आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना कुछ वक्त तक ये बहुत सैड फील करेंगे फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, एंड बाकी समय ये पर्सन आपके सोच में आपके साथ रिश्ते कितना सक्सेसफुल बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप दोनों अगर साथ में रहो तो व्हाट विल बी बेटर, वो कैसे आपके तरफ बढ़ सकते हैं। सो एक ट्रांजिशन, तो बुरे से अच्छे की तरफ ही ट्रांजिशन देख रही हूँ मैं। व्हाट मोर डू वी हैव नेक्स्ट 36 आवर्स? 5 ऑफ कप्स है अगेन। देख रहे हो मूड स्विंग्स तो भाई इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा होने वाले, कभी खुश, कभी दुखी, कभी खुश, कभी खुश, कभी दुखी। सो दैट विल बी हैपनिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना लिटरली रेस्टलेसनेस फील हो सकती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे मैं सब कुछ ठीक करूँ, कैसे मैं उससे बात करूँ, कैसे मैं उसको देखूँ, कैसे मैं उसकी आवाज़ सुनूँ, कैसे मैं उसको अनब्लॉक से निकालने को बोलूँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? 2 ऑफ कप्स है। प्यार देख रहे हो, प्यार तो भाई बहुत है, सोलमेट भी हो सकते हैं आपके।
सी मुझे लगता है ना ये पर्सन ही है जो सैबोटैज कर रहे हैं कनेक्शन को, जो रोक रहे हैं आपसे। देखिए, दे आर डूइंग रॉन्ग टू देमसेल्व्स ऑल्सो। वो अपने साथ भी इनजस्टिस कर रहे हैं एंड आपके साथ भी कई मायनों में इनजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्यार तो है। उनको आपकी छोटी छोटी बातें याद आती है, टाइम्स जो आपने बताए थे, दे जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग एंड रोकते हैं। बॉटम डेक में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दिस पर्सन ये अपने आप को रोकते हैं। ओके, उनके थॉट्स में भी गलत है। सी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड बॉटम डेक में एक नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर एक एटीट्यूड, ईगो, स्टबर्न एनर्जी है जो इस पर्सन को रोकती है। ओके, सही डिसीजंस लेने में, क्योंकि प्यार है, इस पर्सन को हर्ट भी हो रहा है, बट जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन ये पर्सन नहीं लेते हैं मैनी टाइम्स। व्हाट मोर डू वी हैव? द हायरोफेंट। ओके, टॉरस। मे बी ये पर्सन किसी से एडवाइस ले, किसी से गाइडेंस ले, ठीक है, क्योंकि वो आपसे अब बैडली कनेक्ट करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है बॉटम में। दे वांट टू बैडली कनेक्ट टू यू, बट मे बी वो किसी की गाइडेंस लेंगे जिनको पता है मे बी आप दोनों के बारे में। एंड लास्ट कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। प्लानिंग चलेगी बहुत ज़्यादा आपके बारे में, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, हाउ टू टेक थिंग्स फर्दर, क्या करने से चीज़ें ठीक होगी, ठीक है। अगर ये पर्सन ने आपको ऐसा बोला था पास्ट में कि यू नो आई एम नॉट कमिंग बैक, मुझे अब नहीं रहना तुम्हारे साथ, दे आर गोइंग टू चेंज देयर माइंड, रीथिंक, रिकन्सिडरेशन करने वाले। ओके, व्हाट वाज आई लुकिंग फॉर? आपके लिए मैसेज या फिर एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से? क्लियर मैसेजेस रोमांस एंजल से देखते हैं। फर्स्ट जो मैसेज है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, साइंस आर कॉशनिंग यू, रिकन्सिलेशन। ओ माय गॉड, सेम कार्ड्स आए थे, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक रीडिंग करी थी करंट फीलिंग्स की, एग्जैक्ट सेम कार्ड्स आए थे, गेटिंग टू नो ईच अदर। देखिए, सबसे पहले तो मुझे रिकन्सिलेशन नेक्स्ट 36 आवर्स में काफ़ी लोगों का होते हुए दिख रहा है। यू गाइज विल बी कमिंग टुगेदर, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। कोई पास्ट पर्सन ही है ये, कोई नया पर्सन नहीं है। ओके, रिकन्सिलेशन किसी जानने वाले के साथ ही होगा ना। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आई थिंक आप दोनों मिल भी सकते हो। काफ़ी लोग तो मुझे फिज़िकल मीटिंग्स भी करते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपको अपने पर्सन ये दिखाएंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड है, आपको जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ठीक है। एक दूसरे को लेकर आप क्या फील करते हो, मुझे लगता है वो एक अलग लेवल पे आप दोनों शेयर करोगे। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन हो सकता है कि कुछ एस्पेक्ट है ऐसा जो थोड़ा सा टेंशन वाला है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन कुछ झूठ बोले या कुछ छुपा के आपकी तरफ बढ़े। देखिए, मुझे तो लगता है किसी भी रिलेशनशिप में जितना ट्रांसपेरेंट हो सिचुएशन उतना बेटर। तो यहाँ पे क्योंकि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स है, आप अगर खुद को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हो, भले ही इस पर्सन का कितना भी प्यार है आपके लिए और ये कितना भी आपके लिए कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली सोचिए। मुझे लगता है आप जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप कई बार फिसल जाते हो, यू टेक रॉन्ग डिसीजंस बेस्ड ऑन इमोशंस। तो प्रैक्टिकलिटी का इस्तेमाल करिए और थोड़ा क्लोजली इस पर्सन को नोटिस करिए। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, आगे वो कुछ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं क्या। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। आप लोग आजकल ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, देखते नहीं हो क्या वीडियोस, कहीं और जा रहे हो। सो या मैं थोड़ी सी हूँ जेलस। एनीवे, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, आई लव यू लॉट।